हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता तिवारी आज आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 9 करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर, है ना। क्लास में हम पढ़ चुके हैं पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। जब भी अपॉन में टाइम होता है तो हम क्या बोल देते हैं? रेट ऑफ, है ना। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू वर्क। रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। टी क्या हो गया आपका? टाइम। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। पावर इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन टी इफ टी इक्वल टू आप क्या रख दो? 1 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड मीन्स यूनिट, है ना। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन 1। अब P इक्वल टू क्या हो जाएगा? W, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ इलेक्ट्रिक वर्क इज डूइंग इन 1 सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क इज डूइंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना। P इक्वल टू होता है W अपॉन T, ठीक है। वेयर W क्या है? इलेक्ट्रिक वर्क, और T क्या है? टाइम, और P क्या है? पावर, ठीक। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन डालकर छोड़ दो। नहीं, फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है W अपॉन Q। देन W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू V। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। देन आपने करेंट इक्वल टू पढ़ा था। I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, ठीक है। यहाँ से आप Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। बाय सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। W इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी इंटू वी। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू वी इंटू टी। ये हो जाएगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। बाय फर्स्ट एंड फोर्थ, P इक्वल टू W की वैल्यू आप पुट कर दो। I इंटू वी इंटू टी, स्मॉल टी। तो ये T से T कैंसिल। P इक्वल टू हो जाएगा I इंटू वी, ठीक है। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू वी। हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई, ठीक है। ये हो गया एक फॉर्मूला आपका, ये हो गया। देन आप V की वैल्यू पुट कर दो। V इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू आर इंटू आई। ये हो जाएगा I स्क्वायर आर। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर आर। ये हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। फिर आप एक बार आपने V की वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, एक बार आप I की वैल्यू पुट कर दो ओम्स लॉ से, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। फिर P इक्वल टू क्या हो जाएगा? V और I की वैल्यू पुट करोगे तो V अपॉन आर। तो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। एक फॉर्मूला हो जाएगा P का, V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये हो गए आपके पावर के 3 फॉर्मूले। आप एक ही याद कर लो, P इक्वल टू आई इंटू वी। फिर ओम्स लॉ से V की वैल्यू पुट कर देना एक बार, और ओम्स लॉ का ही फॉर्मूला लेके आप I की वैल्यू एक बार पुट कर देना। तो एक फॉर्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर, और एक फॉर्मूला आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर।
इलेक्ट्रिक पावर, इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट। ठीक है, P इक्वल टू होता है W अपॉन T। ठीक, तो P की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट वॉट। W क्या है आपका? वर्क डन, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। और T क्या है? टाइम, तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड। ठीक है, तो चलिए अपन 1 वॉट की डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। तो पावर का फॉर्मूला लिखो और आप सबको 1 1 कर दो। तो वर्क डन आप कितना पुट कर दो? 1 जूल। और टाइम आप कितना पुट कर दो? 1 सेकेंड। तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 वॉट। ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी? इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, द टोटल इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड 1 वॉट। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ 1 जूल इलेक्ट्रिक वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक पावर इज 1 वॉट। If electric work is done 1 joule in 1 second, ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क कितना? 1 जूल is done in 1 second. The total electric power is called 1 watt. चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। An electric bulb is connected in 220 volt, ठीक है, कितना कनेक्ट किया गया है? 220 वोल्ट। द करेंट इज 0.5 एम्पियर, करेंट आपकी कितनी है? 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, क्या फाइंड आउट करना आपको? पावर ऑफ बल्ब सीधा सीधा है, P इक्वल टू होता है V इंटू आई। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो आप। वोल्ट आपको कितना दिया है? 220, और एम करेंट कितनी दी हुई है आपको? 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 110 वॉट पावर। SI यूनिट क्या होती है पावर की? वॉट। चलिए अब देख लेते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, P इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन T, है ना। W आपका क्या है? वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन भी बोल सकते हो, और यही आपके किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल होता है। तो एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा? पावर इनटू टाइम। ठीक है, एक्चुअली जो पावर की यूनिट होती है वॉट, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? स्मॉल होती है ना। तो जो हमारे घर में यूनिट होती है, कंज्यूम्ड होती है, मतलब जितनी भी पावर कंज्यूम्ड होती है वो किस में होती है? किलो वॉट के टर्म्स में कैलकुलेट की जाती है। और टाइम किसके टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है? आवर के टर्म्स में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या हो जाती है? 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलो वॉट 1 आवर। ठीक है, या फिर 1 किलो वॉट आवर, ये होता है 1 यूनिट। और जो बिल आते हैं, जो बोला जाता है ना कि ये अपनी 90 यूनिट्स कंज्यूम्ड हुई है ना, 100 यूनिट्स कंज्यूम्ड हुई है, पर यूनिट चार्ज इतना है, सुना होगा आप लोगों ने कई बार। तो वही यूनिट है ये। 1 यूनिट इक्वल टू कितना होता है? 1 किलो वॉट आवर। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। 1 किलो वॉट आवर, है ना, इक्वल टू क्या होती है? 1 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है? 1 किलो वॉट आवर। तो किलो वॉट को अगर आप वॉट में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1000 वॉट। ठीक है, और आवर को आप अगर सेकेंड में चेंज करोगे तो 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, और ये 50, तो ये हो जाएगा वॉट इंटू, इसको आपने किस में चेंज कर दिया? आवर को सेकेंड में, तो ये हो जाएगा वॉट इंटू सेकेंड। और वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है? वॉट इंटू सेकेंड P इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन T। तो ये क्या है? वॉट, और ये क्या है? सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है? जूल, है ना।
तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, ठीक है, कितना पावर है 400 वॉट, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, ठीक है, टाइम आपका कितना है 8 आवर 1 डे में, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट 30 डेज, डेज कितने हैं आपके 30 डेज, ठीक है, एट ₹3 पर किलो वॉट आवर, ठीक है। 1 किलो वॉट आवर में कितना रेट लग रहा है 3 रुपीज़। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको टोटल क्या करें कैलकुलेट करने के लिए, क्या है कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बोला गया है। पावर आपकी किस में दी है वॉट में, तो पावर को आप पहले किस में चेंज कर लो 400/1000, तो ये हो जाएगा किलो वॉट में चेंज कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.4 किलो वॉट, ठीक है। टाइम आपका कितना है 8 आवर पर डे, 1 डे में 8 आवर है और टोटल डेज आपके कितने हैं 30, तो आवर तो चलो ठीक है आवर में ही कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल 30 डेज के लिए कितना टाइम हो जाएगा 8 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 240 आवर, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी इतने दिन तक ऑपरेट रही है, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल आप निकालो कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी हो जाएगी आपकी, एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगा आपका पावर इनटू टाइम, ठीक है। और ये किस में निकालना है आपको, दोनों को ही किलोवाट आवर में, क्योंकि हमें यूनिट चार्ज निकालने हैं। तो आप 0.4 इंटू 240, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा 96 किलोवाट आवर, इतनी एनर्जी आपकी क्या हुई है कंज्यूम्ड हुई है, ठीक है। अब रेट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी 1 किलोवाट आवर के लिए कितना रेट लग रहा है 3 रुपीज़, तो 96 किलोवाट आवर के लिए कितना लगेगा, तो 396 है ना, ये हो जाएगा आपका 288 रुपीज़, है ना। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, अगर आपने 400 वॉट का एक रेफ्रिजरेटर 8 आवर पर डे के हिसाब से चलाया है, कितने दिन के लिए 30 डेज में, तो आपकी टोटल कॉस्ट 3 रुपये के हिसाब से ना 3 रुपीज़ पर किलो वॉट आवर के हिसाब से कितनी हो जाएगी 288 रुपीज़। Thanks to all of you and don't forget to like this video.